हेलो फ्रेंड्स, तो आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ आईआर। तो हम देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ आईआर क्या कहता है। किसी मॉलिक्यूल का आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी डिटरमाइन करने के लिए मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट चार्ज होना चाहिए। ये क्या बताता है कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिटरमाइन करने के लिए मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए, डाइपोल मोमेंट चार्ज होना चाहिए। ये होता है न्यू इक्वल नॉट टू 0 होता है, यानी मॉलिक्यूल में आईआर स्पेक्ट्रा डिटरमाइन न्यू चार्ज। मॉलिक्यूल में आईआर स्पेक्ट्रा का डिटरमाइन करते हैं और ये न्यू चार्ज होता है। अब सेकंड टॉपिक होता है वो है डाइपोल मोमेंट चार्ज होने के कारण चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मेन इसका जो है वो है डाइपोल मोमेंट चार्ज का होना। डाइपोल मोमेंट चार्ज अगर होगा तो उसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से हो जाएगा। और थर्ड टॉपिक है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण इलेक्ट्रिक जनरेट करता है। तो स्वाभाविक सी बात है फ्रेंड्स कि अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसमें इलेक्ट्रिक जनरेट आसानी से होने लगेगा। और फोर्थ पॉइंट है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी बाहर के आईआर रेडिएशन के साथ मैच होता है और हमको आईआर स्पेक्ट्रा देता है। जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। तो हम लोगों को क्या होता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी बाहर के जो आईआर रेडिएशन होता है उससे मैच करने लगता है। तो हम लोगों को क्या प्राप्त होता है, आईआर स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। तो इसको हम लोग रेखांकित किए हैं कि हम लोग के पहले में न्यू चार्ज होना चाहिए, यानी डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। तो हम लोगों का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होने लगेगा। उसके बाद में क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा अगर उसमें, तो हम लोगों को क्या प्राप्त होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी प्राप्त होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी प्राप्त होने के बाद हम लोगों को क्या मिलेगा, आईआर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी से वो मैच करने लगेगा और हम लोग को आईआर स्पेक्ट्रा प्राप्त हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग इसका। ये है इसका एग्जाम्पल। ये है न्यू इक्वल नॉट 0 होता है और इसमें ए और बी दो पॉइंट है, यानी दो मॉलिक्यूल है। यहाँ से आ रहा है आईआर, तो ये डाइपोल मोमेंट है, ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है। तो ये हुआ और एक ये भी हुआ और एक ये भी हुआ। तो इसमें क्या होता है, इसका मेन एग्जांपल होता है HCl और HBr, HX जैसे कि हम लोग हैलोजन को मानते हैं, जिसमें FCl, Br इत्यादि होता है और H2 होता है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, डाइपोल यानी प्लस चार्ज H में रहेगा और Cl में माइनस चार्ज हुआ रहेगा। इसी को हम लोग डाइपोल मोमेंट कहते हैं। अब देखते हैं आईआर रीजन इन फ्रीक्वेंसी। अब आईआर रीजन इन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसमें क्या होता है कि होता है 400 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स। इससे क्या होता है, अब देखते हैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है मिनिमम लेवल में होता है, एक मैक्सिमम लेवल में होता है। मिनिमम लेवल में क्या होता है, 500 से 1500 सेंटीमीटर इनवर्स में हमें क्या प्राप्त होता है, फिंगरप्रिंट रीजन प्राप्त होता है, जिससे हमें बेंडिंग मोड प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार हम लोगों को 1500 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स में हम लोगों को क्या प्राप्त होता है, फंक्शन ग्रुप रीजन प्राप्त होता है। अगर फंक्शन ग्रुप रीजन प्राप्त हुआ तो हम लोगों को स्ट्रेचिंग मोड प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम लोगों की वीडियो से जुड़े रहें फ्रेंड्स और अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसी तरह से हमारे YouTube वीडियो को देखते रहें। थैंक यू सो मच।